अक्सर करके लोग समझते हैं कि शिव और शंकर एक ही हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भगवान जो है ना, अगर भगवान को देखा जाए तो भगवान को हम कहते हैं ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान। और जब भी हम महादेव जी को देखते हैं, वे हमेशा जब हम महादेव शब्द उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में कौन सी छवि आती है? शंकर जी की। और क्या करते हुए हमें महसूस होते हैं? कि वो तपस्या कर रहे हैं। करेक्ट। तो हमेशा हमें यही आता है कि कहीं ना कहीं वो ध्यान मग्न है। अब आश्चर्य की बात है कि मेडिटेशन या ध्यान कौन करता है? मेडिटेशन या ध्यान वो करता है जिसे शक्तियों की आवश्यकता हो जी। लेकिन जो स्वयं शक्तियों का स्रोत या स्वरूप हो, उसे किसी प्रकार की मेडिटेशन की आवश्यकता नहीं है जी। हमें और आपको लगता है मेडिटेशन की जरूरत है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं। अगर महादेव भगवान है तो क्या महादेव फिर आखिर किसकी साधना और किसकी सब तपस्या कर रहे हैं? जी, उन्हें योगी भी कहा गया। योगी भी कहा गया। तो आखिर वो किसके साथ योग लगा रहे हैं? जी। लोगों का अक्सर करके ध्यान इस बात पर नहीं जा पाता है। तो वास्तव में देखा जाए तो महादेव जो हैं वह शिव का ध्यान करते हैं। अभी आपको आश्चर्य लगेगा क्योंकि हमने बताया था कि परमात्मा जो है निराकार है, तो शिव जो है निराकार है। लेकिन शंकर जी जो हैं वो साकार रूपी देवता हैं। और मैंने आपको देवता और परमात्मा का अंतर बताया था कि परमात्मा एक होते हैं और देवताएं अनेक होते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो शिव पिता हैं और शंकर उनके पुत्र हैं। अच्छा। ये बहुत ही बड़ा अपने आप में आश्चर्य है और कई लोगों को आश्चर्य लग भी रहा होगा क्योंकि शायद हो सकता है कि हमने इसके पहले कभी सुना भी नहीं है। बट गहन अध्ययन ये बताता है कि दोनों में काफी अंतर है। जब हम महादेव की बात कर रहे हैं, शंकर जी की, तो ये भी देखा गया कि उनके सामने शिवलिंग रखा होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए देखिए कभी भी आप अक्सर करके भारत में हमारे जो शिव मंदिर होते हैं, तो किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे तो आपने देखा होगा कि आप जल कहाँ पे चढ़ाते हैं? शिवलिंग पर। और शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएंगे और समक्ष में सामने कहीं ना कहीं शंकर पार्वती जी की मूर्तियां रखी रहती हैं जी। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर दोनों एक हैं तो ये अलग अलग अंतर क्यों? जी। और वो कोई खुद ही की क्यों पूजा करेगा? बिल्कुल सही। तो चाहे शिव जी को चाहे बताते हैं कि जैसे महादेव जी को बताते हैं कि ध्यान मग्न है, तो किसका ध्यान कर रहे हैं? और अगर ये दोनों एक हैं तो अलग अलग क्यों? इतना ही नहीं, आपको और भी मैं एक आश्चर्य की बात बताऊंगा कि हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग मशहूर है जी। 12 ज्योतिर्लिंग भारत के हर कोने कोने में जी। लेकिन ये जितने भी प्राचीन मंदिर में जाएंगे आप पाएंगे कि जो मंदिर का गर्भगृह होता है, स्कैंडम होता है, जो गर्भगृह होता है, वहाँ पे सदैव शिवलिंग ही विद्यमान रहता है जी। तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों को कहीं ना कहीं इस बात का इल्म था, कहीं ज्ञान था कि निराकार जो पर ब्रह्म परमेश्वर जो कहा गया है उपनिषदों में, वेदों में, वो निराकार है। बट इस निराकार की पूजा कैसे की जाए? क्योंकि हम इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। राइट। अगर मान लीजिए ये भी हमने बताया कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, तो आप आखिर एक ज्योति पे आप जल और पुष्प कैसे अर्पित करेंगे? इसीलिए लोगों ने क्या किया, एक अंडाकार आकार दिया। और यहाँ तक देखा गया कि जहाँ जहाँ भीड़ बढ़ती गई तो लोगों ने शिवलिंग को भी काफी विशाल बनाया। ऐसे है। तो जितने भी जो भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सब आप पाएंगे सब में निराकार शिव की ही उपासना है और शंकर जी की प्रतिमा होगी भी तो कहीं ना कहीं सामने रखी रहती है जी। इसीलिए ये भी देखा जाता है ना, क्योंकि हमें आदत हो गई है आकार की पूजा करने की। बिल्कुल। तो मे भी हो सकता है कि वो शिवलिंग को ज्योति का आकार देके उन्हीं की पूजा करना स्टार्ट किया। और मैं यहाँ तक बताऊं कि ये बात अभी की नहीं है। जब भारत में वैदिक काल चल रहा था, उपनिषदों का काल चल रहा था, आपको आश्चर्य होगा तब भारत में हिस्टोरिकली एक भी मंदिर नहीं पाया जाता है। तो एक समय था जब लोग यज्ञ करते थे, ध्यान साधनाएं करते थे जी। ये मैं बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि वैदिक काल में भारत में कोई प्राचीन मंदिर नहीं है। मंदिर नहीं थे। हाँ, मंदिर जरा भी नहीं थे। लोग क्या करते थे, यज्ञ इत्यादि किया करते थे, वैदिक और उपनिषद काल तक भी। पहला मंदिर आई थिंक सोमनाथ जी का मंदिर जो कहते हैं, मंदिरों का तो बिल्कुल बहुत बाद में शुरू हुआ। जब भारत में जब बौद्ध धर्म आया तब ये मंदिरों की परंपरा शुरू हुई, वरना उसके पहले मूर्ति पूजा जस्ट शुरू हुई थी। इसके बहुत सारे हमें प्रमाण मिलते हैं लेकिन मंदिरों का प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, कुछ एक चीज़ मैं बता दूं जो आपके प्रश्न के कहीं ना कहीं उसके उत्तर को स्पष्ट करता है। अगर आप ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें तो मुंबई में, जैसे हम मुंबई से हैं, तो मुंबई के पास ही निकट में आपने देखा होगा कि एलिफेंटा केव्स हैं जी। तो वहाँ पे त्रिमूर्ति की प्रतिमा आपने सब जगह देखी होगी। तो एक तरफ त्रिमूर्ति है और दूसरी तरफ शिवलिंग। तो वहाँ पे भी प्राचीन कुछ मंदिर है, भले वो मंदिर लगभग जो है 1000 वर्ष पुराना है। तो इन मंदिरों में भी बताते हैं शिव की प्रतिमा अलग और त्रिमूर्ति अलग है। तो अगर वो एक हैं तो दोनों को अलग अलग क्यों?
और मैं केवल मुंबई नहीं, आप राजस्थान में उदयपुर देखिए, उदयपुर में एक लिंग महादेव का मंदिर है, तो वहाँ पे 3 मुख दिखाया गया और नीचे शिवलिंग दिखाया गया। अगर वो एक हैं तो ये अलग अलग क्यों? अलग अलग क्यों? तो शिव और शंकर दोनों में अंतर है और ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को मालूम था, इसलिए उस प्रकार से उपासना होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो समय का प्रवाह भी बदला और ये सारी चीजें धीरे धीरे मिक्स होने लगी। ये कितना विचित्र है राजीव जी, मैं सोच रही हूँ महाशिवरात्रि का पर्व आता है, हम शिवलिंग की पूजा करते हैं लेकिन हम इमेजिन शंकर जी को करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना ही नहीं, मैं आपको यहाँ तक बताऊं, सिर्फ पूजा की बात नहीं, हम जब मंदिर में जाते हैं तो श्लोक क्या बोलते हैं, मंत्र क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शंकराय नहीं बोलते, शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं जी। शिव पुराण कहते हैं, शंकर पुराण नहीं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, ना कि सत्यम शंकरम सुंदरम। तो राजीव जी अभी इतनी वंडरफुल बात आपने मुझे समझाई है कि अब मुझे ऐसा, पहले तो मैं शिव जी बोलती थी तो मुझे शंकर की प्रतिमा ही याद आती थी, अब मुझे शिव जी जो हैं वो शिवलिंग से जोड़ने हैं, और जब मैं शंकर की बात कर रही हूँ तो वो देवता हैं, महादेव जिनकी हम बिल्कुल बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है कि शिव जी तो भगवान हैं ही जी, निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, और महादेव जी जो हैं कहीं ना कहीं उनकी साधना कर रहे हैं। तो दोनों के कर्तव्यों में भी काफी अंतर है, क्योंकि देखिए शिव जी जो है उनका मुख्य कर्तव्य क्या है? कल्याण करना, मंगलमय। और जब भी हम त्रिमूर्ति में महादेव की बात करते हैं, जैसे ब्रह्मा जी स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु जी पालना का कार्य करते हैं, तो महादेव क्या करते हैं? विनाश। तो पुरानी सृष्टि में जब भी प्रलय लाना है, महाविनाश करना है, तो शंकर जी अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हैं जी। तो शिव और शंकर में काफी अंतर है। लेकिन ये बात को सुनकर कई बार ना हमारे हो सकता है श्रोतागण कई बार सोचे कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जब मुझे याद है, जब मैं शुरू के दिनों में, जब मुझे इसका इल्म नहीं था, ज्ञान नहीं था, जब हमने अध्ययन शुरू किया, जब हमें इसकी स्पष्टता मिली, तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज लगा था कि अब तक मैं भक्ति कर रहा था, क्या सारी भक्ति व्यर्थ गई? हमारे मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न था। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि लोग मुझे अलग अलग भले स्वरूपों में याद करते हैं, पर मैं हूं तो एक ही। तो ऐसे नहीं कि हमारी भक्ति जो है निरर्थक चली गई, क्योंकि महादेव में भी हमने क्या भावना रखी थी? ये कौन है? ईश्वरीय भगवान है। तो महादेव, और बताते हैं, यहाँ तक वही आश्चर्य की बात है कि हमारे पास बहुत सारे चित्र हैं जिसमें महादेव तपस्या कर रहे हैं और समक्ष क्या रखा गया है? शिवलिंग रखा गया है। तो दोनों के कर्तव्यों में भी काफी अंतर है जी। महादेव बताते हैं कि सूक्ष्म लोक में निवास करते हैं, उनका प्रकाशमय शरीर है, कैलाशपति भी बताया जाता है। और शिव जो है वो तो निराकार है, जो कल्प अंत में जो है अपना जो है रोल प्ले करते हैं। तो जैसे अब आप 3 लोक की बात कर रहे हैं, तो जो शिवलिंग के ऊपर 3 लाइन बनाई जाती है, क्या ये भी उसी का प्रतीक है? बिल्कुल सही। जैसे अभी आप शिवलिंग पे देख रहे होंगे ना, त्रिपुंड दिखाया गया, इसे हम त्रिपुंड कहते हैं। ये परमात्मा के 3 कर्तव्य, स्थापना, पालना और विनाश का सूचक है। तो शिव जी जो है ये तीनों कर्तव्य जो है ये का निर्वाह करते हैं। ये इनके त्रिकालक का भी प्रतीक है, ये इनके 3 कर्तव्य का भी सूचक है, और ये इनके त्रिलोकीनाथ होने का भी सूचक है। तो शिव सर्वोच्च है, इसमें कोई शंका या डाउट रह ही नहीं जाता है। हाँ, ये ज्योति स्वरूप है, प्रकाश में है, और शंकर जी जो है उन्होंने इतनी जो साधना की है, इतना जो बल प्राप्त किया है और इतना जो क्षमता प्राप्त की है, वो शिव जी के कार्य का, महाविनाश के कार्य का निर्वाह करते हैं। तो दोनों के कर्तव्यों में भी जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि राजीव भाई आपने त्रिलोकीनाथ बोला, तो जब हम लोक की बात कर रहे हैं तो हम कौन से लोक की बात कर रहे हैं? क्या हम कैलाश लोक की बात कर रहे हैं जहाँ पे महादेव ने तपस्या करी थी? ये कौन से लोक की बात है? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपको आश्चर्य होगा कि जब हम भारतीय शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, तो वेदों और पुराने जो हमारे शास्त्र हैं ना, उसमें केवल 3 लोक का जिक्र आता है जी। और 3 लोक कौन से हैं? मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक या परलोक या परम धाम। इसे आप शिवपुरी भी कह सकते हैं। मोक्ष मिल गया। और यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि ये जो जिसे हम परम धाम कहते हैं, गीता में भी इसका जिक्र है कि सूरज तारागण से भी परे मेरा वो लोक है और मैं अव्यक्त हूँ। तो गीता में जिसे अव्यक्त कहा गया है, निराकार कहा गया है। आपको आश्चर्य होगा कि गीता का एक श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है। गीता में तो शब्द आता ही है, मैं अव्यक्त हूँ, अजन्मा हूँ। और एक श्लोक है जो 8वें अध्याय में 9वां और 10वां श्लोक अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्लियरली बताया गया कि मैं अचिंत्य हूँ, मैं बहुत ही सूक्ष्म हूँ, अणु से भी सूक्ष्म हूँ, मैं सूर्य वर्ण हूँ, क्लियरली बताया गया, और मैं पुरातन हूँ। तो वास्तव में परमात्मा जो है वह इस दुनिया से बहुत परे अपने परम धाम में रहते हैं, जहाँ सूरज और चंद्रमा की जो रोशनी ना पहुँच पाए, वहाँ वो परम धाम है। उसे हम परम धाम कहें या शिवपुरी भी कह सकते हैं, जहाँ शिव निवास करते हैं।
और केवल हम जब 3 लोक की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक या परलोक, तो महादेव शंकर जो है वो सूक्ष्म वतन निवासी है जी। और जो शिव जो हैं वो परम धाम में निवास करते हैं। और क्योंकि शिव सर्वोच्च हैं, वो एक हैं, परमात्मा है, तो केवल सनातन धर्म नहीं, अन्य धर्म में भी इसका जिक्र है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मानते हैं कि अगर मान लीजिए जैनिज्म में माना गया है कि आत्मा जो है मुक्त होती है, तो मुक्त होकर कहाँ जाती है? जरूर कोई ना कोई एक लोक होगा जी, जहाँ पे सिद्ध पुरुष कहीं ना कहीं निवास करते हैं। जी। सिद्ध लोग कहीं ना कहीं निवास करते हैं। और यहाँ तक कि इस्लाम में यहाँ तक कह दिया गया, अगर इस्लाम की अगर हम बात करें कि अल्लाह ताला जो है, भगवान जो है 7वें आसमान पे रहता है, 7वें आसमान पे रहता है, या उसे आलम अरवाह भी कहा गया है जी। तो अलग अलग धर्मों में कहीं ना कहीं उसकी प्रतिध्वनियाँ, कहीं ना कहीं वो एकोज जो है वो आ जाता है कि परमात्मा जरूर कहीं ना कहीं ऊपर रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे आप बता रहे थे, गुरु नानक देव जो है परमात्मा का जब स्मरण करते हैं तो कहाँ करते हैं? ऊपर की ओर। और लोग कहते भी हैं कि भाई ऊपर वाला जाने। और जितने भी हमारे संत पुरुष हैं कहीं ना कहीं उनका भाव ऊपर ही जाता है। तो परमात्मा शिव जो है इस सृष्टि से परे परम धाम के निवासी हैं। यहाँ पे जैसे गुरु नानक देव जी की बात की उन्होंने, तो जैसे एक ओंकार शब्द उन्होंने कहा, तो उन्होंने जैसे हिंदुओं में एक मान्यता थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही सृष्टि के रचता है, यही विनाशकारी हैं, यही सृष्टि को रचते हैं, तो हमने इन्हें ही भगवान मान लिया था। लेकिन इनसे भी ऊपर एक भगवान है, ये अभी क्लियरिटी आई। बिल्कुल, उनसे ऊपर जो भगवान है वो निराकार है और निराकार की मान्यता सब जगह है। देखिए, हो सकता है कि हमारे देवी देवताओं की पूजा सनातन धर्म के लोग करते हैं, लेकिन अन्य धर्म के लोग ना माने। लेकिन अन्य धर्मों में अगर देखा जाए, अगर एक कंपैरेटिव स्टडी की जाए, तो इसलिए आप देखते हैं कि एक बहुत आश्चर्य की बात कि अगर हम वेदों और उपनिषदों काल की उस समय की बात करते हैं तो निराकार की मान्यता थी। जी। और जितने भी जो हमारे जो वेस्टर्न रिलीजन है, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, है ना, तो उसमें भी आप पाएंगे, क्रिश्चियनिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर अब्राहमिक फैमिली की बात करूँ, अब्राहमिक फैमिली में आते हैं हमारे क्रिश्चियंस, यहूदी और मुस्लिम्स। तीनों भाई जो हैं, तीनों जो धर्म हैं, एक कॉमन एंसेस्टर में बिलीव करते हैं, अब्राहम में बिलीव करते हैं। ओके। तो उसके अगर पहले की हम परंपराओं की कहीं ना कहीं गणना करें तो एक निराकार की ही मान्यता थी। इसलिए आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन निराकार में विश्वास करें। तो गुरु नानक ने जो एक ओंकार कहा, तो वास्तव में वह एक ओंकार कोई और नहीं, वह निराकार परमपिता परमात्मा शिव ही है। लेकिन जब हम कभी भी किसी निराकार को साकार माध्यम, चाहे हम शंकर जी के साथ लिंक करें, चाहे कृष्ण जी के साथ लिंक करें, तो केवल एक धर्म विशेष, केवल वो सनातन धर्म तक ही सीमित नहीं है। कितनी वंडरफुल बात है राजीव भाई कि अगर ये क्लियरिटी मिल जाए कि वाकई में भगवान कौन है, तो ये जो धर्म के नाम पे इतने झगड़े हो रहे हैं और कोई ये कह रहा है हमारा धर्म ऊपर, ये हमारा धर्म ऊपर, तो एक्चुअल में भगवान तो सब एक ही है। और सभी धर्म वाले उस चीज़ को मानते हैं कि भगवान एक है, लेकिन मानते सब हैं, लेकिन फॉलो कितने करते हैं। वही बात आती है कि लोग आज बड़े गर्व से कहते हैं हम भगवान को तो मानते हैं, हाँ, लेकिन भगवान की कितना मानते हैं, ये बहुत बड़ी अंतर हो जाता है। तो आज बहुत ही वंडरफुल बातचीत रही और आपने जो क्लियरिटी ये क्लियर की कि शंकर और शिवजी जो हैं ये दोनों सेपरेट हैं। इसके साथ और भी बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो शंकर जी के ऊपर हैं, जो हम अगली कड़ी में आपसे बातचीत करेंगे। आज की पूरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे रहस्य हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली कड़ी में, जो कि परमात्मा से जुड़े हैं, शिव से जुड़े हैं और आपकी श्रद्धा से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।